अक्सर आपने बच्चों को कहते सुना होगा, मुझे स्कूल नहीं जाना है, मुझे ये खाना नहीं खाना है, मुझे वो वाली ड्रेस नहीं पहननी। होता है ना ऐसा? बच्चों का ऐसी बातें करना आम बात है। लेकिन जरा सोचिए कि कोई छोटा सा बच्चा अगर अपने माँ बाप को ऐसा कहे कि मुझे जलकर नहीं मरना है, मुझे जलकर नहीं मरना है, तो हैरानी हुई ना सुनकर कि एक छोटे से बच्चे को आग से इतना डर कैसे लग सकता है। पर यह सच है, कोई है जिसे आग का डर जैसे विरासत में मिला है, कोई है जो बढ़ती उम्र के साथ भी अपने इस डर को कम नहीं कर सका, ना ही इसका कारण जान सका, जिसका ये डर धीरे धीरे खौफ में बदलता गया। और आज ये खौफ इतना बढ़ चुका है कि आग देख के उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है, उसका दम घुटने लगता है, बेचैनी होने लगती है। उसे लगता है जैसे आग उसे जलाकर भस्म कर देगी। आग के करीब जाना उसे मौत के करीब जाने जैसा लगता है। जीवन में बस यही एक डर क्यों है? कहां से आया ये डर? ये मन का कोई वहम है या इसके पीछे भी छिपा है कोई राज पिछले जन्म का? यही जानने के लिए आज हमारे बीच आ रही हैं जानी मानी एक्ट्रेस सयांतनी घोष कोलकाता से। सयांतनी जी, आपका स्वागत है। आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। पहले ये बताइए कि मंच कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। सेट पे आके बहुत पॉजिटिव फील कर रही हूँ और ऐसा लग रहा है कि जिस मकसद से मैं आज यहाँ आई हूँ वो फुलफिल होने जा रहा है। ओके, और वो मकसद क्या है? एक डर है, आग से डर लगता है बहुत। मुझे कोई भी मौत मंजूर है लेकिन जल के नहीं मरना है। तो यही एक सवाल है जिसका जवाब मैं ढूंढ रही थी काफ़ी दिनों से, और जब ये मौका मुझे मिला है मुझे लगा यही वो मंच है जहाँ से मुझे सवाल का जवाब मिल सकता है। पूर्व जन्म में विश्वास रखती है? थोड़ा थोड़ा कर्मा में विश्वास रखती हूँ, और ऐसे बचपन से मैंने सुना है कि आपके जो आप कर्म करते हो पिछले जन्म में, उसका रिफ्लेक्शन इस जन्म में भी आपको दिखाई देता है। क्या लगता है आपको आपके सवालों के जवाब आपको इस मंच पर मिल जाएंगे? हाँ, बहुत पॉजिटिव फील कर रही हूँ। मुझे लग रहा है यही वो मंच है जहाँ से मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। काफ़ी एक्साइटेड भी हूँ, नर्वस हूँ थोड़ी थोड़ी, बट ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ये जानने के लिए कि एक्चुअली क्या हुआ था मेरे साथ मेरे पिछले जन्म में। शांतनी जी, आपके इस पूर्व जन्म की यात्रा में कुछ लोग आपके साथी बनेंगे, आपके अजीज दोस्त और आपके को एक्टर भरत कौल जी, आपकी मां समान आंटी सुप्रिया गंगोपाध्याय जी, तो आपको जो पूर्व जन्म की यात्रा करवाएंगी, आपकी सारथी बनेगी द फेमस क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर तृप्ति जैन। शी इज वेटिंग फॉर यू। नमस्ते शांतनी। हेलो तृप्ति जी, क्या कहना चाहेंगी इस आग के डर के बारे में जो इन्हें भय बचपन से है? मुझे लगता है कि क्योंकि इनको अभी से ही ये है कि बचपन से इनका एक थॉट है कि मुझे जलकर नहीं मरना है, तो शायद हो सकता है रवि कि इनकी मौत पिछले जन्म में जलकर ही हुई हो या फिर कुछ और। तो कौन सा दरवाजा खटखटाएंगी इस भय के जड़ को जानने के लिए? जब भी आग का डर होता है, whenever there is fear of fire, तो हमेशा इंसान ये सोचता है कि कहीं मेरी चमड़ी, कहीं मेरी स्किन जल तो नहीं जाएगी। तो इसीलिए आज मैं चमड़ी या स्किन का द्वार नॉक करूंगी। सफर में जाने के लिए तैयार हैं? जी। गुड लक। मुसाफिर तैयार है, सारथी तैयार है, समय रथ भी तैयार है, मेरा हिंदुस्तान भी तैयार है। अब वक्त है वक्त के पहिए को उल्टा घुमाने का, जो लौट कर नहीं आता उस वक्त को वापस लाने का। अब खुलेगा हर राज पिछले जन्म का। आज हम बिल्कुल श्रद्धा और विश्वास के साथ शांतनी अपने पूर्व जन्म की यात्रा पर चलेंगे। क्या तुम तैयार हो? हाँ। आंखें बंद करो। धीरे धीरे अपना ध्यान मेरी आवाज़ के ऊपर रखना है, और जैसे जैसे तुम अपना ध्यान मेरी आवाज़ के ऊपर रखोगी, वैसे तुम्हारा मन, दिमाग और शरीर शांत हो जाएगा, एकदम शांत।
और जैसे तुम शांति और आराम की अवस्था में जाओगी, तुम्हारे दिमाग के अंदर के सभी विचार जो इस जीवन से संबंधित है धीमे धीमे बंद होते जाएंगे। वो चेतना जो इस शरीर में रहती है कोशिश कर रही है कि वो पूर्व जन्म की झलकियां, वो डर जो आग से जुड़ा है, किस तरह से ये डर पैदा हुआ, कहाँ से आया, क्यों आया, ऐसी क्या घटना या परेशानी हुई थी जिस वजह से आग का डर इस जीवन में भी तुम्हारे साथ साथ चल रहा है। तुम्हें देखना है कि एक तेज सफेद दिव्य रोशनी सर से माथे में प्रवेश कर रही है और धीरे से ये चेतना इस शरीर से बाहर निकल रही है। 10 और 1 के बीच में तुम्हारी चेतना पृथ्वी की ओर जा रही है एकदम तेजी से। 10, 9, 8, 7। वो देख सकती है ऊपर से एक नक्शा, एक जगह का नक्शा, एक घर, एक रास्ता, एक शरीर जो पड़ा हुआ है और तुम्हारी चेतना तेजी से उस शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है। और जैसे ही तुम्हारी चेतना उस शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है, वो शरीर जीवित हो रहा है। और जैसे ही वो शरीर जीवित हो रहा है, उस शरीर की आंखें खुल चुकी है। और जब मैं 1 कहूंगी और पूछूंगी तुम्हारे पैरों के नीचे की जमीन कैसी है, तब मुझसे बात करोगे। 3, 2, 1। नीचे देखना है और महसूस करना है, सोचना है तुम्हारे पैरों के नीचे की जमीन कैसी है। कैसी है तुम्हारे पैरों के नीचे की जमीन? घास है। सूखी या हरी? हरी। धीरे से अपने पैर को देखना है। क्या पहना है पैरों? पैर में चप्पल है। किस तरह के कपड़े पहने हैं? सलवार कमीज में हूँ मैं। रंग कैसा है? ब्लू। और आंखों का रंग कैसा? ब्लैक। क्या उम्र है तुम्हारी? 20 से ज्यादा। त्वचा का रंग कैसा है? गोरा है। क्या है आसपास? बहुत सुंदर सुंदर घर है। महसूस करो वो कहाँ पहुंच गई। घर के सामने आके। डिस्क्राइब करो वो घर कैसा है। सुंदर एक कॉटेज जैसा है। आगे एक गेट है। वो गेट कैसा है? फेंस टाइप का है। गेट के ऊपर देखो और गेट के ऊपर नजर टिकाओ और महसूस करो कि गेट के ऊपर लिखा है वो वर्ष। उसका हर नंबर ध्यान से देखना है। वो वर्ष जिसके अंदर तुमने ये पूर्व जन्म जिया हुआ है। 1900 कुछ है। कोशिश करो साफ करने की उसको। एक,
9, 5 है एक। वेरी गुड। 5, उसके बाद कोई नंबर देखो। शायद 2 है। पूरा साल बोलो अभी। 1952। धीरे से गेट खोलना है। धीरे धीरे गेट के अंदर जाते ही नोटिस करो तुम क्या करती हो। गेट से सीधा घर नजर आ रहा है, लेकिन घर के पास भी कुछ है। मैं उसी तरफ जा रही हूँ। एक छोटा सा कमरे जैसा है, लेकिन एंटर करो कमरे के अंदर। सितार नजर आ रहा है। जमीन कैसी है कमरे की? जमीन मिट्टी जैसी लग रही है। और बताओ कमरे में और क्या है? खिड़की है कमरे में? हाँ, एक खिड़की है। दीवारों पे कुछ है? टंगे हुए कुछ तो है। कोशिश करो देखने की। साइड में कुछ किताबें हैं, और जहाँ पे लाइट का बोर्ड है उस दीवार पे कुछ फ्रेम किया हुआ है। लगता है, समझ में नहीं आ रहा है क्या फ्रेम किया। तस्वीरें तो है कुछ। देखो क्या तुम्हारी तस्वीर है उसके अंदर? एक ग्रुप फोटो में मैं नजर आ रही हूँ। धीरे से आगे बढ़ना है कमरे के अंदर और महसूस करो कमरे में आकर तुम्हें कैसा लगता है। बहुत बायसिक फीलिंग है कमरे के अंदर। दीवारों में काफ़ी कुछ वॉल हैंगिंग्स है। वही बहुत एक आर्टिस्टिक या कल्चरल जैसा फील है पूरे घर में। समय को आगे बढ़ाना है। शाम से रात हो रही है। महसूस करो क्या हो रहा है अब घर के अंदर। क्या कर रही हो तुम? पहले जाकर मैंने धूप जलाया। छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं कमरे के अंदर। लड़कियां ही है सभी। 7, 8, 9 ऐसे। फिर क्या हो रहा है? मैं उन्हें गाना सिखा रही हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे म्यूजिक में ही मेरी जिंदगी है। मैं आंखें बंद करके मैं गा रही हूँ, लेकिन चेहरे पे बहुत खुशी है। धीरे से महसूस करना है कि समय खत्म हो चुका है गाने का। बच्चे चले गए हैं और हल्के से तुम्हें उस ओर जाना है जहाँ तुम अपने बारे में और कुछ जान पाओ, परिवार के बारे में कुछ जान पाओ। किस तरह की महत्वपूर्ण घटनाएं तुम्हारे जीवन में होती है, उस तरफ अब जाना है। क्या कर रही हो तुम?
मैं घर में बैठी हूँ, लेकिन कोई और घर है ये। कैसे पता? क्योंकि वो पिछले वाले घर में वो गार्डन था, इस वाले घर में वो गार्डन नहीं दिख रहा है मुझे। ना ही वो छोटा सा कमरा जो था वो। क्या क्या है इस कमरे में? एक छोटा सा कैबिनेट जैसा है, बेड है, टेलीफोन है। कपड़े कैसे पहने तुमने अभी? साड़ी पहनी हुई है, सिंदूर है मेरे नाक में। बिंदी भी लगाई है? हाँ, मंगलसूत्र भी है। मंगलसूत्र भी है। आगे बढ़ो। सिंदूर लगाया हुआ है, कैसा फील हो रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? जो जब मैं वो बच्चों को गाना सिखा रही थी, जो खुशी थी चेहरे पे, अब नहीं है वो। टेंशन में बैठी हूँ, ऐसा लग रहा है। कुछ सोच रही हूँ कुछ। धीरे से आगे बढ़ना है, उस समय के पास जाना है जहाँ तुम अपने पति को देख सको, घर के और सदस्यों को देख सको। आगे बढ़ो। क्या हो रहा है अब घर के अंदर? सब लोग खाने पे बैठे हैं। कहाँ बैठे? नीचे जमीन पर या टेबल पर? नीचे। नीचे। अब ध्यान से तुम क्या कर रही हो? मैं खाना परोस रही हूँ। कितने लोग बैठे हैं? मेरे अलावा 2 और। मर्द या औरत? एक मर्द एक औरत। मर्द को देखो, पुरुष जो बैठा हुआ है, क्या उम्र है उसकी? मुझसे थोड़ा बड़ा होगा। किस तरह के कपड़े पहने हैं उसने? हाफ शर्ट जैसा कुछ पहना हुआ है। झांको उसकी आंखों में, कैसा लगता है उसकी आंखों में झांक कर? मुझे वो ठीक से नहीं देखता है, रफली देख रहा है मेरी तरफ। तुम्हें कैसा फील हो रहा है उसे देखकर? मैं बहुत सहमी हुई सी हूँ, ज्यादा बोल नहीं रही हूँ। उसके पास में कौन बैठा है? एक औरत है। वो तुम्हें किस तरह से देख रही है? वो भी वैसे ही जैसे मुझसे नाखुश है, ऐसा कुछ। आगे बढ़ना है और देखना है कि क्या होता है इसके बाद। 3, 2 और 1। क्या हो रहा है? बहस हो रहा है। कहाँ पर हो रही है बहस? घर के अंदर या बाहर? अंदर। सुनो अच्छी तरह से, किस बात पर बहस हो रही है और कौन कर रहा है सबसे ज्यादा बहस? वो जो औरत है, वो कौन है वो? सास है। क्या कह रही है वो? कुछ तो है जो मैं चाह रही हूँ वो नहीं अलाउ कर रहा है। शायद मैं अपने रियाज को कंटिन्यू करना चाहती हूँ, वो लोग नहीं अलाउ कर रहे हैं। और वो लोग नाखुश भी है मुझसे एज अ डॉटर इन लॉ। हस्बैंड क्या बोल रहा है तुम्हें? वो खुश नहीं है मुझसे, मेरे पेरेंट्स से। आगे बढ़ो और देखो
क्या होता है उसके बाद? वो मुझे वो कमरे में धक्का दे के बंद कर देते हैं। फिर क्या हो रहा है? मैं अपने कमरे में बैठी हूँ। मेरा जो सितार था वो भी है मेरे पास, लेकिन वो किसी ने तोड़ दिया है। सांस चिल्ला रही है अभी भी? कुछ तो बोल रही है बाहर से। तेरा नाम तो ले रही है वो, देखो, सुनो। द से है शायद। द से क्या नाम ले रही है? शायद देवकी, ऐसा कुछ है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ना है और थोड़े दिन के बाद एक महत्वपूर्ण घटना की ओर जाना है। अब क्या हो रहा है? इस बार मैं भी उनके साथ बहुत झगड़ रही हूँ। पहली बार ऐसा लग रहा है जैसे मैं उन्हें मैं भी कुछ बोल रही हूँ। इतने दिन मैं सिर्फ चुपचाप सुनती थी। वो लोग कैसे व्यवहार कर रहे हैं तुम्हारे साथ? नहीं अच्छा कर रहे, मैं फिर भी, वो भी चिल्ला रहे, मैं भी उनके ऊपर चिल्ला चिल्ला के बोल रही हूँ। मैं उन्हें कह रही हूँ कि उन्हें पहले से ही पता था कि मैं हमेशा म्यूज़िक के साथ जुड़ा रहना चाहती थी। वो जानते हुए उन्होंने मुझे एज अ डॉटर इन लॉ एक्सेप्ट किया था, लेकिन अब वो मुझे कंटिन्यू नहीं करने देना चाहते हैं। तो उस बात को लेके मैं बहुत झगड़ी हूँ उनके साथ। और वो भी बोल रहे कि वो मुझे तभी अपनी विश फुलफिल करने देंगे जब उनकी विशेस फुलफिल होंगी तब। और उनकी विशेस क्या है? शायद उनकी कुछ डिमांड्स थे जो नहीं फुलफिल हुए हैं। किस तरह की मांगे हैं उनकी? पैसों की थी शायद। पैसों की होगी। कैसा फील हो रहा है तुम्हें? यहाँ सब कुछ घुटन जैसा है। क्या हो रहा है अभी तुम्हारे साथ? मेरा हाथ कस के पकड़ के मुझे कमरे की तरफ खींचते हुए लेके जाता है। फिर मैं रो रही हूँ बिस्तर में। वो मेरे बाल खींच रहा है। बाल खींच के कुछ कह के मुझे फिर से जोर से धक्का दिया और वो चला गया बाहर। मेरे सर पे चोट भी लगी है धक्के की वजह से। मुझे भूख भी लगी, प्यास लगी। मैं दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन नहीं खुल पाता। आगे बढ़ना है। आगे बढ़ते हुए अब उस जगह जाना है जहाँ तुम्हें पता चले, तुम देख सको और महसूस कर सको कि आग का डर कहाँ से, कैसे, किस रूप में उस जीवन में आया था। 3, 2 और 1। क्या हो रहा है? मैं घर में अकेली हूँ। मेरे सास और पति नहीं है, वो लोग शायद कहीं गए हैं। रात का वक्त है, घर पे नहीं है। मैं सोच रही हूँ कि
या तो मैं ये सब छोड़ के अपने पेरेंट्स के पास वापस चली जाऊं, लेकिन मेरी एक छोटी बहन भी है, उसका क्या होगा अगर मैं वापस गई? तो ये सोच के मैं वापस नहीं चाहती। लेकिन मुझे यहाँ पे नहीं रहना है। ठीक से खाना नहीं देते, ठीक से बिहेव नहीं करते मेरे साथ। शायद किचन की तरफ जा रही हूँ। आगे बढ़ो और देखो क्या करती हो तुम। मैं शायद केरोसिन का डब्बा निकाल रही हूँ। फिर मैं किचन से बाहर आती हूँ, मेन दरवाजा बंद कर देती हूँ, अपने कमरे में जाती हूँ। मेरा जो टूटा फूटा सा सितार है, उसको टच करती हूँ एक बार। फिर क्या करती हूँ? अपने ऊपर में जो केरोसिन था उसको ढाई देती हूँ। मैंने मैच बॉक्स लिया और सफोकेटिंग जलन हो गई है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये जलन बहुत बेटर है उस सब चीज जो मैं इतने दिनों से सह रही थी। महसूस करो, क्या देख सकती हो अपने शरीर को जलता हुआ? अपने आप को नहीं देख पा रही हूँ, आपकी देख पा रही हूँ। महसूस करो वो आखिरी विचार। क्या है वो आखिरी विचार? यही कि मैं मरना नहीं चाहती थी, लेकिन ऑप्शन नहीं था मेरे पास। मैंने ये भी सोचा कि अगर मैं मर जाती उसके बाद मेरे पेरेंट्स के साथ क्या होगा। मैं डरपोक नहीं थी, मैं कावड़ नहीं थी, मैंने अपने आप को नहीं मारना चाहती थी। मैं बहुत प्यार करती थी संगीत से, लाइफ से, पॉजिटिव एक लड़की थी, लेकिन उस मोमेंट मुझे लगा कि यही सही है। धीरे से महसूस करना है वो शरीर जला हुआ, गिरा हुआ कमरे के अंदर, और तुम्हारी चेतना उस शरीर से बाहर निकल चुकी है, उस घर से बाहर। अब उस जीवन से तुम्हें हल्के से बाहर चले जाना है। और आज के बाद आग से डर तुम्हें नहीं लगेगा। और
धीरे धीरे तुम्हारी चेतना वापस इस शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है। तो धीरे धीरे तुम महसूस करोगी कि 1 से 3 के बीच में तुम्हारा ये शरीर एकदम सामान्य महसूस करेगा। 1, 2 और 3। कैसा लग रहा है? हैवी, थोड़ा हैवी, भारी लग रहा है एकदम। अच्छा मुझे बताओ, जो भी तुमने देखा महसूस किया, which place do you think it was? Somewhere in South India? Yeah, I felt so. I felt so because when you asked me to come out of it, I could visualize the Indian map and I could somehow locate myself towards the bottom of the map. Exactly the place I couldn't locate. अपने पिछले जन्म में सायंतनी ने खुद को सन 1952 में देवकी नामक महिला के रूप में दक्षिण भारत में पाया। उन्होंने जिस तरह के लिबास, खान पान और घरों का वर्णन किया, वो सब आंध्र प्रदेश में देखे जाते हैं। पिछले जन्म में सायंतनी की मौत दहेज की वजह से हुई थी। उस दौर में आंध्र प्रदेश में दहेज संबंधित अपराध की संख्या बेहद ज्यादा थी। 1958 में आंध्र प्रदेश सरकार ने दहेज विरोधी कानून लागू किया, जबकि केंद्र सरकार ने ये कानून सन 1961 में लागू किया। पिछले जन्म में सायंतनी की मौत आग से जलकर हुई थी। शायद इसीलिए इस जन्म में उन्हें आग से डर लगता है। सायंतनी जी लौट चुकी हैं अपने पूर्व जन्म की यात्रा से। उनका वो अनुभव कैसा रहा, आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। जी सायंतनी जी, क्या अद्भुत मंजर था ये, क्या देखा आपने, क्या कनेक्शन, सिंदूर, मंगलसूत्र, कला, वो आग का डर। प्लीज इट्स ऑल योर्स, आप अपना अनुभव खुद बताएं। जगह तो मैं स्पेसिफिकली नहीं देख पाई, लेकिन साउथ इंडिया में है इतना मैं आई कुड मेक आउट। जी हाँ, कनेक्शन तो है, जैसे कि वहाँ पे भी वो एक आर्ट के प्रति जो एक प्यार था, इस बर्थ में भी है। डायरेक्टली मे बी नॉट सिंगिंग, डांसिंग है, एंड आई एम एन एक्ट्रेस। सो एक दैट वो आर्टिस्टिक जो एक सेल्फ है, मैं बहुत कनेक्ट कर पाई अपने पिछले बर्थ के साथ। डिस्कनेक्शन भी बहुत सारे थे, जिससे मुझे नहीं लगता कि जो पिछले जन्म में मैंने किया था अल्टीमेटली मैं वो इस जन्म में करूँगी। इफ़ मेरे साथ कोई अगर मतलब बदतमीजी करता है या फिर इतना ख़राब ट्रीटमेंट करता है मेरा हस्बैंड, आई नो हाउ टू गिव इट बैक टू हिम। भरत जी क्या कहेंगे, आप बहुत करीब से जानते हैं इनको और इनफैक्ट बहुत मायने रखते हैं आप इनकी जिंदगी में। ये सब कुछ एक तो पहला बिल्कुल ही नया तजुर्बा था मेरे लिए, मतलब एक इंसान का इस तरह से एक ट्रैवल। और मैं जब उसने कहा कि हेल्पलेस, आई वाज क्राइंग, I felt very bad. इसका ये जो डर है, ये 2003 में we were doing a film together. और बड़ा आयरॉनिक है कि यहाँ इसने खुद को जलाया और वहाँ एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। वहाँ वो हे स्टैक वाला घर था जी, और मैं उसमें आग लगा रहा था। I was the villain और ये फिल्म की हीरोइन थी। और जब मैं वो आग लगा रहा था, मैंने उसमें वो फ्लेम और वो गैस, I could see that fear in her. And I remember मैंने जूडो रामो को बुला के स्पेशली बोला, मैंने कहा कि यार ये डरी हुई है, आई थिंक आप एक डमी यूज कर लो, बिकॉज शी वाज, ऐसा लग रहा था कि बंद हुई पड़ी है, शी कुडंट मूव, फ्रीज हो जाना बोलते हैं ना। और जहां तक ये जर्नी की बात है, इट वाज अमेजिंग। शादी से डर लगा है इस जीवन में, सत्य कहिएगा।
नहीं, डर नहीं है। आई डू बिलीव इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगी कि बचपन से मैं अपने माता पिता को बोलते आई हूँ कि आई डोंट वांट एन अर्ली मैरिज, आई वांट अ रिलेटिवली लेट मैरिज। एटलीस्ट मैं लाइफ में सेटल हो जाऊँ। तो आई डोंट नो, कुड बी अ वियर्ड कनेक्शन पिछले जन्म का, लेकिन मैं कभी भी जल्दी शादी नहीं करना चाहती। यही चेहरा था, तुम ऐसी लगती थी। नहीं, मैं गोरी थी उस बात में, जो मैं आई वाज मोर ऑन द फेयर साइड। लंबे बाल थे, काले थे, जैसे मैं टिपिकल जो इंडियन आप बोलते हो ना कि लंबे काले घने बाल, वैसी थी मैं। और कोई चेहरा ऐसा पिछले जन्म में दिखाई दिया जो इस जन्म में आपके करीब है, या आप उसको जानती हो परिवार से या दोस्तों में से, ऐसा कोई जाना पहचाना सा कुछ ग्लिम्स किसी के दिखाई दिए? नहीं, मैंने उनको भी बोला आई कुडंट रिलेट टू एनी ऑफ द फेसेस। अब क्या लगता है अगर आपके सामने हम आ जाए, आप यहाँ से घर जाओ या you'll enter in your kitchen? देखिए, कुछ दिनों तक तो ऑब्वियसली ये इंसिडेंट्स विल कीप ऑन कमिंग बैक टू माय हेड। कुछ दिन लगेंगे इसको सिंक इन होने में, डाइजेस्ट करने में, बट इट हैज़ हेल्प मी। जो मैंने सबसे बेस्ट थिंग दैट आई हैव लर्नड फ्रॉम दिस एक्सपीरियंसेस, इस बात में मुझे लग रहा है कि उस लड़की ने मिस्टेक की थी, उसको सुसाइड नहीं करना चाहिए था। वो मैं सीख गई कि अगर सीख ही है, अगर किसी चीज़ से आप डरते हो, उसका डट के सामना करो। मैं कोशिश करूंगी अगर मुझ में आग को लेके या कोई भी इन फ्यूचर कोई भी और डर पैदा हो, उसका मैं डट के सामना करूं। क्या कहेंगे डॉक्टर इनकी जर्नी के बारे में, जो कि एकदम सत्य, क्लीन, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर था? मुझे लगता है ये जो तुम्हारी लाइफ थी शयंतनी, ये बिल्कुल एक पोलर लाइफ टाइम थी, बिल्कुल ऑपोजिट लाइफ टाइम थी। उस लाइफ में क्या हुआ था, जितने तुम्हारे लोग थे, पति, सास, ये सभी लोगों ने तुम्हारे ऊपर अत्याचार किया था, और शायद इसीलिए इस लाइफ में वो कोई भी तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं आया हुआ है, क्योंकि तुम उनके साथ अब रहना नहीं चाहती थी। दूसरी बात जो है वो ये है कि उस लाइफ में कला तुम्हारे अंदर कूट कूट कर थी, भरी हुई थी, संगीत से तुम्हें बहुत ज़्यादा था लगाव, पर तुम वहाँ कुछ भी नहीं कर पाई। कला के क्षेत्र में आज तुम बहुत कुछ कर रही हो। और तीसरी बात यह है कि उस जीवन में तुम्हारी मौत कैसे हुई थी, आत्महत्या तुमने की थी, वो भी आग से जलकर, यू हैड डाइड। तो इसलिए शायद इस लाइफ में भी तुम्हें आग से इतना डर लगता है, और आफ्टर दिस एंटायर प्रोसेस तुम्हें इसका जवाब डेफिनेटली मिल गया होगा। थैंक यू सो मच। यह हमारे मंच का है सुरक्षा कवच। शयंतनी इस जीवन में आपकी रक्षा करेगा। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। जो देखा उस पर अब तक यकीन नहीं हो रहा है। जिंदगी का इतना बड़ा सवाल और उसका सीधा कनेक्शन पिछले जन्म से। शयंतनी घोष जो अपने इस जीवन में डरती हैं आग से, उन्होंने अपने पिछले जन्म में जलकर खुदकुशी की थी। जान चली गई पर वो आग नहीं बुझी, डर बनकर इस जीवन में भी सताती रही। आशा करते हैं इस अनुभव के बाद उनके जीवन से आग का डर अब कुछ कम होगा और वो एक बेहतर जिंदगी जी पाएंगी। यही हमारी उम्मीद है और यही हमारी दुआएं।